हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोगों ने नेशनल इनकम का अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा नेशनल इनकम में स्टॉक और फ्लो और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा नेशनल इनकम में कि किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में, या फिर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में। बेसिकली वो सारा टॉपिक पढ़ा कि जो पार्ट 3 है उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि बेसिक फॉर्मूले से कैसे जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देन हमने पार्ट 4 के अंदर पढ़ा प्रोडक्शन मेथड। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड होते हैं बेसिकली, और ये पूरा टॉपिक 10 मार्क्स का, इसमें न्यूमेरिकल 6 मार्क्स का आना ही आना है। तो प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड, इन तीनों मेथड में से क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा चांस इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से बनता है अगर 6 नंबर का आता है। तो अगर 3 to 4 मार्क्स का आया तो प्रोडक्शन मेथड से आ सकता है। तो हमने लास्ट वीडियो में प्रोडक्शन मेथड पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनकम मेथड, और इसके काफी सारे क्वेश्चंस भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने क्लास पास्ट की वीडियोस नहीं देखी, पुरानी वीडियोस नहीं देखी, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके काफी सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको इनकम मेथड के। और मैं आपको 40 क्वेश्चन देने वाला हूं आज, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर सबको मिलाकर 40 क्वेश्चंस। तो अगर आप इन 40 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लेते हो तो नेशनल इनकम कवर हो जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा आपकी बुक से जो आपसे ना बने। आप आराम से 1 से 2 मिनट के अंदर सारे सवाल बना लोगे, लेकिन मेथड समझने के बाद अच्छे से। तो चलो शुरू करते हैं। और लास्ट में बता दो आपको अकाउंट, इको और बीएसटी तीनों का सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा सितंबर तक, और पूरा का पूरा कोर्स हम आपका फिनिश करेंगे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। इनकम मेथड, अगर आपको प्रोडक्शन मेथड का याद हो तो प्रोडक्शन मेथड से हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे, जीडीपी एमपी या जीवीए एमपी, उसका जो आउटकम था। सिमिलरली इनकम मेथड अगर हम लगाते हैं तो उसमें हमें क्या करना है, सिर्फ 3 कंपोनेंट को ऐड करना है। इनकम मेथड को लगाते वक्त हमको सिर्फ 3 कंपोनेंट को ऐड करना है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जो पहला कंपोनेंट है वो क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा कंपोनेंट है मिक्स इनकम। तो अपन पहले टॉपिक समझते हैं, फिर क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको कुछ, और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क करने के लिए दूंगा। ठीक है, चलो। इनकम मेथड से निकलता क्या है, एनडीपीएफसी। मैं बता दूं आपको, एनडीपीएफसी का मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम। इनकम मेथड से निकलता क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। तो ये एनडीपीएफसी निकालने के 3 कंपोनेंट है। मुझे कुछ नहीं करना। मान लो कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज दिया है 50, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया 100, और ये दिया 20। सीधा मेरा एनडीपीएफसी आ जाएगा 170। फिर मैं एनडीपीएफसी को जिसमें चाहूं उसमें कन्वर्ट कर लूंगा। जैसे मैंने आपको पार्ट 3 में बता रखा है कि किसी भी एक आइटम को, यानी किसी भी एक कंपोनेंट को आप किसी दूसरे कंपोनेंट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, तो हम इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हो। पहले हमें क्या करना है, इनकम मेथड लगा के एनडीपीएफसी निकालना है। सर पता कैसे चलेगा कि इनकम लगाना है, प्रोडक्शन लगाना है? आपने दोनों मेथड सिखा रखा है, कल को एक्सपेंडिचर भी सिखा दोगे। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, जिसका कंपोनेंट दे रखा हो। अगर मेरे को क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया है, रेंट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, मिक्स इनकम दिया है, समझ जाऊंगा मैं इनकम मेथड लगाना है। अगर कुछ में सेल दिया है, चेंज स्टॉक दिया, आईसी दिया हुआ है, तो मैं समझ जाऊंगा प्रोडक्शन मेथड लगाना है। समझ रहे हो? जिसकी कंपोनेंट गिवन होंगे, मतलब जौन सा मेथड आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन देख के, वही यूज करोगे मेथड। ओके, कई बार क्वेश्चन बता भी देता है। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज सबसे पहले लेना है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब एम्प्लॉयज को जो भी पेमेंट की जाती है। अगर आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ये नहीं दिया गया है तो इसके 2 पार्ट हैं, वो दिया होगा। आप दोनों पार्ट को ढूंढना। पहला वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड, जो एम्प्लॉयज को वेज सैलरी दी जाती है। और दूसरा जो एम्प्लॉयर, ध्यान रखना एम्प्लॉय नहीं लिखा है, कई बार एम्प्लॉय लिख के क्वेश्चन फंसाएगा आपको। तो एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वो दे रखा आपको। दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो अगर आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है 50, तो क्यों देखोगे आप इन दोनों पार्ट को? नहीं देखना, आपने इग्नोर करना है। लेकिन अगर आपको ये नहीं दिया गया है तो आपको इन दोनों पार्ट को ढूंढना है, फिर लेना है। तो पहले मैं ढूंढूंगा क्या, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मिल गया तो मुझे इनको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं को कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया है तो मैं उसकी जगह लूंगा वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इन दोनों को जोड़ दूंगा। फिर भी अगर ये भी नहीं दिया, इन दोनों में से भी कोई नहीं दिया एक, तो आप उसको 0 मान लेना। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट में मुझे 4 चीज इकट्ठे ढूंढनी है। क्या, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। लोग रेंट से भी पैसा कमाते हैं, जिसका मकान उस किराया मिलता है उसको। रॉयल्टी मतलब किसी ने कोई बुक लिखा, कोई सिंगर है, किसी ने गाना गाया, किसी ने मूवी बनाई, कोई नई चीज उसने बनाई और उसकी इनकम जो है वो उसको मिलती है, रॉयल्टी। जैसे अगर मैंने कोई किताब लिखी तो उसकी कितनी भी किताबें सेल होंगी, मुझे उसका एक फिक्स परसेंट मिल जाएगा। जैसे आप लोग टी.एस. गिरवाल साहब की किताब खरीदते हो, डी.के. गोयल की किताब खरीदते हो, तो वो किताबें जितनी भी सेल होती है उसका एक फिक्स परसेंट ऑथर के पास चला जाता है। उनकी फ्री इनकम होती है उनकी कंटेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट। भाई किसी को मैंने उधार दिया, उससे मुझे ब्याज मिल रहा है, या मेरी कंपनी और मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं। तो रेंट नहीं दिया होगा 0, रॉयल्टी नहीं दिया होगा 0, इंटरेस्ट नहीं दिया होगा 0। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट्स ना दिया हो तो उसको 0 मत मानना।
उसको क्या लेना है, प्रॉफिट्स अगर नहीं दिया तो उसके 3 पार्ट होते हैं, क्योंकि जब भी हम मुनाफा कमाते हैं, मान लो मैंने 100 रुपए कमाया है तो 30 रुपए सरकार को टैक्स दूंगा, बाकी 30 रुपए पब्लिक को बांट दूंगा और बाकी 40 रुपए अपने पास बचा के रख लूंगा। क्यों? कल को अगर मुझे इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ी तो मुझे उसको सेफ रखना है। दैट इज कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, या इसको रिजर्व बोलते हैं अकाउंट्स में, और उसी रिजर्व को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो प्रॉफिट्स के 3 पार्ट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स। क्लियर है यहां तक? और थर्ड पॉइंट क्या है, मिक्स इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर हम तीनों को ऐड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा एनडीपीएफसी। लेकिन आपको रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये सब कुछ आपको इग्नोर कर लेना है अगर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो सुनो, सबसे पहले क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि मेथड कौन सा लगेगा। फिर सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज 2 कंपोनेंट। फिर मैं ढूंढूंगा रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। जो नहीं मिलेगा 0, लेकिन प्रॉफिट्स नहीं मिलेगा उसको 0 नहीं मानना। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स लेना है। मान लो आपको प्रॉफिट दिया गया 20, डिविडेंड दिया गया 5, तो क्या आप डिविडेंड को लोगे? नहीं लोगे। क्यों? आपको जब मेन पार्ट दिया हुआ है प्रॉफिट, तो आपको सब पार्ट को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो आप इन तीनों को लोगे, और इन तीनों में से अगर कोई नहीं दिया मान लो तो उसको 0 मान लेना। और मिक्स इनकम का मतलब क्या होता है कि मैं खुद ही ओनर हूं और खुद ही वहां से इनकम भी कमा रहा हूं। जैसे कल को मैं स्कूल खोल लूं और स्कूल में अकाउंट्स, इको, बीएसटी पढ़ाने लगूं, या कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाने लगूं, तो मैं, मेरा ही स्कूल है, मैं मालिक हूं, और मेरी तनख्वाह तो लूंगा नहीं क्योंकि मैं खुद ही मालिक हूं। तो मैं जो इनकम, मेरी इंप्यूटेड इनकम निकलेगी, अनुमान लगा के जो इनकम निकालेंगे कि अगर यार मैं इस स्कूल में अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहा होता तो किसी और को हायर करके मुझसे तनख्वाह दे रहा होता, तो कितनी इनकम मेरी है, दैट इज कॉल्ड मिक्स इनकम। तो इन तीनों को हमें ऐड करना है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उन क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे, और किस तरीके से देखो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, सबसे पहली बात, ये मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप सुनील पांडा 12th कॉमर्स, सुनील पांडा 12th कॉमर्स टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, मैं उसमें आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ में दे दूंगा। देखो यहाँ पे थ्योरी के मैं पीडीएफ ऑलरेडी दे चुका हूं, और जैसे जैसे आगे आएगा मैं देते चला जाऊंगा आपको सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये 40 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। देखो 40 क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर सबके आंसर भी दिए गए हैं। आप टारगेट बनाओ, मेरी तीनों वीडियो, अभी मेरी एक और वीडियो आएगी एक्सपेंडिचर मेथड की, उन तीनों वीडियो देखने के बाद कि ये 40 के 40 क्वेश्चंस, देखो हर तरीके के क्वेश्चंस, हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, पेपर में आए हुए क्वेश्चन, सब इसके अंदर 40 क्वेश्चन है। तो 40 के 40 क्वेश्चन जो है आप सबको अच्छे से बना लेना है। अपना टारगेट लेके चलो कि 40 के 40 क्वेश्चन आपको अच्छे से बना लेना है। बेसिक क्वेश्चन भी है इसके अंदर, प्रोडक्शन मेथड के भी है, एक्सपेंडिचर मेथड के भी है, इनकम मेथड के भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो आज हम करेंगे अपने इनकम मेथड का क्वेश्चन स्टार्ट, और इसके जितने भी क्वेश्चन है वो देख लेंगे। देखो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व इनकम मेथड लगा के। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बोला क्या है, एनएनपी एमपी निकालना है। लेकिन मैं इसे अगर मेरे पेपर में आता है, मान लो ये क्वेश्चन मेरे बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ गया, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? मैं सॉल्यूशन देखो कुछ इस तरीके से करूंगा। सॉल्यूशन नंबर 15 बाय यूजिंग कौन सा मेथड में यूज करने वाला हूं? इनकम मेथड। बाय यूजिंग इनकम मेथड, मैं इनकम मेथड यूज करूंगा, और इनकम मेथड से निकलेगा क्या बताओ जरा? एनडीपीएफसी। अच्छे से लिखना है आपने, स्पेस दे देके। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना है? फुल फॉर्म लिखूंगा मैं, अभी तो मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूं, एग्जामिनेशन फुल फॉर्म लिखना है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ढूंढो कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज। मिल गया आपको? देखो ये रहा, कॉम्पनसेशन आपको मिल गया। फिर आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ना वेजेस, ना सैलरी, ना इंटरेस्ट, कुछ नहीं। फिर मुझे क्या चाहिए? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट चाहिए। तो मुझे एक एक करके जोड़ने दो। सबसे पहले मुझे रेंट ढूंढ के दो, कितना है? रेंट दिया है 300। ठीक है, अब मुझे रॉयल्टी बताओ, लाइन बाय लाइन ढूंढना है। रॉयल्टी कितना दिया है? 40। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट ढूंढो कितना है? इंटरेस्ट कितना दिया है? 400। अब मुझे ढूंढना है प्रॉफिट्स। आपको प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट ढूंढना, ये यहां दिमाग मत लगाना, सिर्फ प्रॉफिट ढूंढो। प्रॉफिट्स आपको यहाँ पे प्रॉफिट्स आपको नहीं दिया। अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो उसके भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है? 20। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के बाद क्या है? डिविडेंड, ये 20 है। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है? 20। फिर लेना मुझे डिविडेंड। डिविडेंड कितना दिया हुआ है आपको? 100। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड। और कॉर्पोरेट टैक्स कितना दिया है? 50। कॉर्पोरेट टैक्स दे 50, तो मैं सबको ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा मेरा रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो ये कितना है? 300 है। फिर है यहाँ पे 40, और उसके बाद है यहाँ पे 400, फिर दिया है 20, फिर दिया है 150। तो ये आएगा मेरा 910, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट क्या है? मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। तो आपको मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड ढूंढना है। कितना है? मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे आपको नहीं दिया है, तो ये आ जाएगा आपका 0। मिक्स इनकम लिख देना। मतलब आपको ना शॉर्टकट नहीं लगाना है। मैं अभी काफी क्वेश्चंस बताऊंगा कि कैसे आप करते हो, लेकिन आपको शॉर्टकट बिल्कुल नहीं लगाना, डिटेल में आपको सॉल्व करना है। तो ये आ गया आपका 1710, बट ये आंसर नहीं है, ये आया है एनडीपीएफसी। इस तरह से करोगे ना 6 नंबर पूरे मिलेंगे। और एनएनपी एमपी निकालना है आपको, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। हमें निकालना क्या है? एनएनपी एमपी, और गिवन क्या है मेरे को? गिवन है एनडीपी
एफसी, तो एन से एन सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल बिल्कुल आएगा यहाँ पे, प्लस क्या करेंगे एनएफआई, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस करेंगे एनएफआई। एफसी से एमपी में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं एनआईटी। तो आप मुझे बताओ 1710 प्लस एनएफआई कितना है, नेट फैक्टर इनकम माइनस का 10 है, तो हम कर देंगे यहाँ पे माइनस का 10 प्लस एनआईटी ढूंढना है, नेट इंडिया टैक्स आपको 60 दिया हुआ है, तो हम यहाँ प्लस कर देंगे कितना 60, तो हमारा आंसर आ गया 1760। आप चेक कर सकते हो ये आंसर मैच हो गया। सिंपल इस तरीके से पेपर में करके आओगे, देखो ये लाइन मत खींचना पेपर में, ठीक है, एक तो ये लाइन नहीं खींचनी आपने जो कन्वर्ट करने के लिए, देखो इस तरीके से, या हम अपने लिए करते हैं, आपको टीचर को नहीं दिखाना है सब, और यहाँ पे पूरा का पूरा फुल फॉर्म लिखना है ये सब चीज का। बस अगर आप ऐसा करते हो 6 नंबर मिलते हैं, और बाई चांस कहीं कुछ गलती होती है स्टेप में तो स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी आपको। लेकिन जो बच्चा एक ही लाइन में लिख देगा सब कुछ करके, तो टीचर को पता क्या चलेगा कौन सा स्टेप है, सिंपल सी बात है, स्टेप पता नहीं चलेगा क्या है आपका। तो आपको स्टेप वाइज के लिए इस तरीके से करना है। तो ये इनकम है, एक ही क्वेश्चन नहीं है इसका, एक तो क्वेश्चन रखा है मैंने, फिर एक्सपेंडिचर मेथड है यहाँ पे, और उसके बाद देखो यहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा इनकम मेथड से। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19, तो इस क्वेश्चन को हमें इनकम से भी और एक्सपेंडिचर से दोनों से करना है, बट अभी मैंने इनकम कराया है आपको, तो इनकम से ही कराऊंगा। एक्सपेंडिचर से मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा एक्सपेंडिचर मेथड से। और फिर ये पूरे 40 क्वेश्चन नोट आपको डिस्क्रिप्शन वहां मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो वहां से आप नोट ले लो, ज्वाइन कर लो हमारे साथ। पूरा अकाउंट इको बीएसटी हर किसी की वीडियो के नीचे उसका सेपरेट आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा वहां पे। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, सिर्फ सॉल्व करते चले जाएंगे। आप शॉर्टकट बिल्कुल एग्जामिनेशन में मत अप्लाई करना, बिल्कुल अवॉइड करना, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको क्वेश्चन करने के लिए शॉर्टकट्स बता रहा हूं। बट आपको पेपर में ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसे ही करना है जैसे मैंने ये वाला करके दिया है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं घर पे, लेकिन आप मल्टीपल क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से यूज कर सकते हो। तो हमें एनडीपीएफसी निकालना, सबसे पहले क्या लेना है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सबसे पहला कॉम्पोनेंट क्या लेना है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ढूंढो कहां है कॉम्पनसेशन, तो सर मिल गया यहाँ पे 400। फिर हमें क्या लेना है, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट। रेंट कितना है क्लास 20। रॉयल्टी बताओ फटाफट कितना है, रॉयल्टी ढूंढो, लाइन बाय लाइन आपको रॉयल्टी ढूंढना है। यहां से पिक मत करना क्वेश्चन को, ठीक है, पिक मत करना क्वेश्चन को। और रॉयल्टी जो है यहाँ पे आपको किसी भी क्वेश्चन में मिलेगा, अगर आप ढूंढो रॉयल्टी तो वो रॉयल्टी यहाँ पे नहीं है। फिर आपको ढूंढना है क्लास इंटरेस्ट, रेंट मिल गया, रॉयल्टी नहीं है, वहां पे 0 ले लो। और इंटरेस्ट कितना है क्लास 30। फिर आपको लेना प्रॉफिट्स, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, आप ढूंढो प्रॉफिट्स नहीं दिया है। तो प्रॉफिट को मेरी तरह करना, शॉर्टकट जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना, पहले मुझे ढूंढना है प्रॉफिट को। अगर मुझे प्रॉफिट नहीं मिला तो मेरा ध्यान जाएगा उसके 3 पार्ट पे, ये तीनों पार्ट। तो अगर मैं तीनों को देखूं तो 45 प्लस 550 और प्लस 10 60, तो ये आ गया मेरा रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। फिर लेना मिक्स इनकम, तो यहाँ पे मिक्स इनकम दिया हुआ नहीं है तो मैं इसको मान लेता हूं 0। तो ये मेरा आ गया एनडीपीएफसी। लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपको, जीएनपी एमपी पूछ रहा है, तो मैं जीएनपी एमपी ही निकालूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मेरा आंसर आ रहा है 510, पर मुझे निकालना क्या है बताओ जरा, जीएनपी एमपी। गिवन क्या है यहाँ पे, एनडीपीएफसी। एन से जी में आने के लिए प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, डी से एन में आने के लिए प्लस करेंगे आपका एनएफआईए, और एफसी से एमपी में आएंगे प्लस करेंगे एनआईटी। तो एनडीपीएफसी है 510, और जो डेप्रिसिएशन है आप ढूंढोगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हो गया, ये रहा डेप्रिसिएशन मतलब कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, प्लस एनएफआईए। एनएफआईए आपको देखो माइनस, देखो ढंग से पढ़ना, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस का 10 है, और प्लस करोगे एनआईटी, आप ढूंढो एनआईटी नेट इंडिया टैक्स, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा नेट इन टैक्स 50, ठीक है। तो ये आ गया नेट इन टैक्स कितना 50, तो ये माइनस प्लस कट गया, तो ये आंसर आ गया 560। ये आपने किससे निकाला है, इनकम मेथड से, ओके। आप यहाँ फॉर्मूला लगा के निकालोगे, ठीक है, नहीं तो एक लाइन में फॉर्मूला लिख के फिर करना, बिना फॉर्मूला लिख के मत करना। अब इसी तरीके से मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सपेंडिचर मेथड, तब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, देखना आपका आंसर 560 ही आएगा, बिकॉज इनकम एक्सपेंडिचर मेथड दोनों से क्या आता है, आंसर सेम आता है। किसी भी मेथड से निकालो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो जिस चीज का कंपोनेंट दिया होगा उस चीज से हम लोग क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो अब ये भी नेशनल इनकम का क्वेश्चन है और इनकम मेथड का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी हम देखो सॉल्व करते हैं किस तरीके से निकलेगा। और जब हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ लेंगे तब देखना चीजें और ज्यादा इजी हो जाएंगी। और जो बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस हैं, देखो प्लीज इनकम एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन तीनों मेथड की वीडियो देखने के बाद ही 40 क्वेश्चन बनाना, ताकि आपको डाउट ना आए, दिक्कत ना आए, ठीक है। जल्दीबाजी मत करना, टाइम है अपने पास पूरा। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन। नेशनल इनकम निकालना है, लेकिन हम सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड को यूज इनकम मेथड को यूज करके डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या लेना है बोलो, सबसे पहले क्या लेना है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ढूंढो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, आपको दे रखा हो कहीं ना कहीं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सर नहीं दिया। अगर नहीं दिया 2 पार्ट, सबसे पहला वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड, वो आपको दिया है कितना 800, प्लस दूसरा कॉम्पोनेंट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। ये कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में एक चीज और दी है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा है, तो आपको इसको नहीं लेना है क्योंकि ये एम्प्लॉय का है, और हमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है वो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है, ठीक है।
और उसके बाद प्लस करना है क्लास रेंट हो गया, उसके बाद हमें रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, तो रेंट कितना है 80, रॉयल्टी कितना है आपको इस क्वेश्चन में, रॉयल्टी तो नहीं दिया गया, इंटरेस्ट कितना आपको 100 दिया गया इंटरेस्ट, ठीक है, और प्रॉफिट्स कितना दिया आपको 210, और मिक्स इनकम आपको इस क्वेश्चन में मिक्स इनकम इस क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 250। तो अगर हम सॉल्व करें इसको 800 प्लस 25 प्लस 80 यहाँ पे 210 है, फिर 250 है, तो ये आएगा 1465, एनडीपीएफसी 1465 है, लेकिन हमें निकालना क्या है एनएनपीएफसी। तो हमें दिया क्या है यहाँ पे एनडीपीएफसी, जो हमें गिवन होता है वो हम राइट साइड रखते हैं। मैंने वीडियो नंबर 3 के अंदर वीडियो नंबर 3 के अंदर बता रखा है, पार्ट 3 के अंदर देख लेना, यहाँ पे बेसिक फॉर्मूले हैं। और डोमेस्टिक से नेशनल के लिए प्लस करते हैं हम लोग क्या एनएफआई, बाकी सारा सेम है, तो 1465 प्लस एनएफआई है, तो लेकिन एनएफआई है तो ये माइनस का दे रखा है, तो हम कर देंगे क्या माइनस का 20, यहाँ प्लस का होना चाहिए था लेकिन देखो फिगर माइनस का है, तो 1445 आपका आंसर देखो आगे, यहाँ से आप मैच कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा जो इनकम मेथड है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, और ये अदर क्वेश्चंस जो हैं वो तभी हम कर पाएंगे, और इसी वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोला है, तो ये सब क्वेश्चन तब कर पाएंगे जब हम एक बार एक्सपेंडिचर मेथड को भी सीख लेंगे। तो ट्राई करेंगे अगली क्लास में एक्सपेंडिचर मेथड पूरा सीख लें, और उसके बाद जो है इनकम मेथड के भी क्वेश्चन बना लेंगे। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स मैंने इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन हर एक टाइप का क्वेश्चन रख रखा है, तो एक बार तीनों मेथड हमारे कंप्लीट हो जाए फिर हम बाकी जो सारे अदर क्वेश्चन है वो भी हम इजीली बना लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? देखो जैसे क्वेश्चन ये रहा, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस बोला है निकालने के लिए, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस, तो चेक करना मेरे साथ, ऑपरेटिंग सरप्लस बोला है, तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, सुनते जाना अच्छे से, ऑपरेटिंग सरप्लस जो है वो किस फॉर्मूले में होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस होता है एनडीपीएफसी वाले फॉर्मूले में, ठीक है। क्या होता है ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला, यानी कि एनडीपीएफसी जब आप निकालते हो ना इनकम मेथड से, तो उसका फॉर्मूला होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सबको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। पेपर में शॉर्टकट मत लिखना, अभी भले ही आप अपने घर पे कर लो, बट पेपर में पूरा ही लिखना है। तो अगर मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो आ जाएगा मेरा, सॉरी, अगर मेरे को ये सब चीजें मिल जाए तो मेरा आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। तो मैं ढूंढता हूँ ये करके, सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना है एनडीपीएफसी, लेकिन मुझे एनडीपीएफसी नहीं मिल रहा है, ये मुझे क्या मिल रहा है जीडीपीएमपी मिल रहा है। तो ये काम करता हूं ना, मैं एनडीपीएफसी को निकाल लेता हूं जीडीपीएमपी की मदद से, मतलब कि मैं जीडीपीएमपी मेरे को दिया हुआ है, मैं उससे एनडीपीएफसी निकाल लेता हूं, जी से एन में आने के लिए माइनस डेप, डीपीडीपी सेम है, एमपी से एफसी में आने के लिए माइनस एनआईटी। तो जीडीपीएमपी कितना दिया मेरे को 1050 माइनस डेप, तो डेप्रिसिएशन आपको दिया है कितना 50 दिया हुआ है, माइनस एनआईटी, तो एनआईटी आपको कितना दिया हुआ 150, तो 1050 दिया हुआ है, इससे हम घटा देंगे कितना 200, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 850। तो मैंने यहां रख दिया एनडीपीएफसी 850। अगर आपको ना दिया हो तो आप निकाल सकते हो इजीली। अब ढूंढो कॉम्पनसेशन कितना दिया 110, अब ढूंढो ऑपरेटिंग सरप्लस तो निकालना है, अब ढूंढो मिक्स इनकम कितना दिया है 500। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 850 में से अगर मैं घटा दूं 500 और 110 तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू 240। ओके, तो इस तरीके से पेपर में सवाल बन सकता है। ऑपरेटिंग सरप्लस आपको बोला है तो ऑपरेटिंग सरप्लस किस फॉर्मूले से निकलेगा तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो सेम इसी पैटर्न में 36 क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, साथ में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी निकालना है। तो इस तरीके से आप ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लोगे और फिर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। वैसे आप सबको पता होना चाहिए जो ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। अगर मैं 36 की बात करूं, क्वेश्चन 36 की, तो ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला था रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो रेंट कितना आपका 100, आपका रॉयल्टी कितना है ढूंढो, रॉयल्टी है कितना 20, आपका इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 50, और आपका प्रॉफिट्स कितना है, तो प्रॉफिट्स आपको ये दिया हुआ है, ये रहा प्रॉफिट कितना 200। तो अगर आप सबको ऐड करोगे तो 370, ये आ गया आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। आंसर भी देखो मैच हो गया 370। अब मुझे क्या निकालना है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे निकालोगे, एनडीपीएफसी का फॉर्मूला लगा देना, सीओई प्लस ऑपरेटिंग आपको पता है 370 प्लस मिक्स इनकम आपको क्वेश्चन में दिया होगा, चेक कर लो। अगर आपको मिक्स इनकम नहीं दिया हुआ है तो आप मिक्स इनकम को अगर आपको मिक्स इनकम नहीं दिया हुआ है तो आप मिक्स इनकम को 0 मान लो, यहाँ पे मिक्स इनकम को 0 मान लो। और एनडीपीएफसी जो है वो आप इसको कन्वर्ट करके एनडीपीएफसी निकाल देना, एनडीपीएफसी रख देना, आपका आंसर जो है सीओई आ जाएगा 1030। क्लियर है यहां तक? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना, ये प्रोडक्शन मेथड का सिखा दिया था मैंने आपको, ये भी बना लेना। जो क्वेश्चन नहीं बने क्लास आप पहले आप सारी वीडियो देखो, 40 तक क्वेश्चन जो है हम पहले कंप्लीट करेंगे, और फिर जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे वो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी और इनकम मेथड अच्छे समझ भी आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास में अकाउंट्स का, इको का, बीएसटी का, तीनों का जो मैंने ग्रुप बना रखा है पूरा का पूरा, जहां पे आप लोगों को कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी, वो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आप उसमें से अपने डेली बेसिस पे एक
मतलब कि डेली एक अकाउंट की वीडियो, एक इको की वीडियो, एक बीएसटी की वीडियो डेली आप पढ़ोगे तो आपको कहीं कुछ स्कूल ट्यूशन कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा कुछ आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो और अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाना, कमेंट सेक्शन में सुझाव देना अपना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।